हिंदू धर्म में पौष अमावस्या का बहुत अधिक महत्व है। स्वयं धर्मराज ने इस अमावस्या का महत्व बताया है। इस अमावस्या की तिथि पर मनुष्य को अपने पितरों को संतुष्ट करने के लिए उपाय करने चाहिए। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर आपने ये चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर ले, ताकि सनातन धर्म से जुड़ी सारी जानकारियां आप तक सबसे पहले पहुंच सके। कमेंट्स बॉक्स में प्यार भरा राधे राधे लिखकर आपकी हाजिरी अवश्य दे। चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। इस बार पहुंच अमावस्या 11 जनवरी को पड़ रही है। पंचांग के अनुसार इस बार पौष अमावस्या तिथि की शुरुआत 10 जनवरी की रात 8:10 से हो जाएगी और 11 जनवरी को शाम 5:26 पर अमावस्या की समाप्ति होगी। इस दिन पितरों के लिए श्राद्ध, तर्पण, दान, धर्म तथा तर्पण आदि कार्य करने चाहिए और अमावस्या के दिन इस कथा का श्रवण अवश्य करना चाहिए। इस कथा का श्रवण करने वाले मनुष्य के यमराज 32 अपराध माफ करते हैं और उसे सभी प्रकार के दोषों से मुक्त करके उसे धन, संपत्ति, यश तथा मोक्ष प्रदान करते हैं। एक समय की बात है, मध्य देश में एक अत्यंत शोभायमान नगरी थी। उस नगरी में एक हिमवंत नाम का व्यक्ति रहता था। वह बहुत ही गुणवान, चरित्रवान और धर्मात्मा व्यक्ति था। उसने जीवित रहते हुए बहुत सारे पुण्य के काम किए थे। वह वैश्य दूध, दही, घी, मक्खन, शक्कर, गुड़, तेल, धनिया आदि प्रकार की चीजों का व्यापार करता था। उसने कई वर्षों तक व्यापार करके बहुत सारा धन इकट्ठा किया था। व्यापार करके उसने जो धन कमाया उसका उसने हमेशा उपयोगी किया। उसने कभी किसी के साथ धन पाने के लिए अन्याय नहीं किया। हमेशा ही गरीबी तथा दुखी लोगों की सहायता की वह सदैव दान धर्म करता रहता था। उसने अपने धन से भगवान विष्णु का मंदिर बनाया, शिवालय बनवाया तथा एक सुंदर जलाशय का निर्माण भी किया। उसने उस जलाशय के समीप एक सुंदर पीपल का वृक्ष लगाया और नित्य उस वृक्ष की पूजा करने लगा तथा उसे जल अर्पण करने लगा। सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक वह हर रोज उस जलाशय के पास अन्न और जल का दान करता था तथा दीप का भी ध्यान करता था, जिससे उसके सभी जन्मों के करोड़ करोड़ पाप नष्ट हो गए। फिर धर्म कार्य के प्रभाव से उस पुण्यवान व्यक्ति को 2 अत्यंत सुंदर पुत्र हुए। जब उसके दोनों पुत्र हुए तो उस वैश्य ने अपनी सारी संपत्ति, सारा व्यापार अपने पुत्रों को सौंप दिया। अपने पुत्र पर सारा भार डालकर तथा उन्हें धर्म कर्म से खाकर वह व्यक्ति तपस्या करने के लिए वन में चला गया। उस वैश्य ने अनेक वर्षों तक वन में रहे भगवान विष्णु की तपस्या की, जिससे उसका शरीर अत्यंत क्षीण हो गया। उसने अन्न और जल का त्याग किया और मोक्ष पाने की राह पर चलने लगा। फिर उसकी तपस्या से भगवान भी और उसे लाने के लिए एक दिव्य विमान भेज दिया। वह बेस्ट उस दिव्य विमान में बैठकर विष्णु लोक को चला गया, जहां जाकर वह सभी बंधनों से मुक्त हो गया और उसे मोक्ष की प्राप्ति हुई। इधर उस वैश्य के दोनों पुत्र अपने पिता का कामकाज देखने धीरे धीरे वे दोनों ही धन पाने की कामना में अत्यंत लालची और दुष्ट बन गए। सहजता से धन प्राप्त होने के कारण उनके अंदर अहंकार का भाव उत्पन्न हुआ और वे दोनों ही उन्मुक्त हो गए। उनका आचरण और व्यवहार पूरी तरह से बिगड़ गया और दोनों ही अनेक प्रकार की बुरी आदतों के माया जाल में फंस गए। वे दोनों किसी भी प्रकार का धर्म कर्म नहीं करते थे, दान धर्म नहीं करते थे तथा अपनी माता की और अन्य बड़े बूढ़े गुरुजनों की आज्ञा का भी पालन नहीं करते थे। दोनों ही दुरात्मा बन गए और कुकर्म करना ही नहीं, वैश्य के वे दोनों दुष्ट पुत्र व्यभिचार करने लगे, पराई स्त्रियों के संग संबंध बनाने लगे, शराब तथा मद्य का सेवन करने लगे और वेश्याओं को घर पर लाकर नाच गाना करने लगे। हर रोज शराब के नशे में रहकर नाच गाना करते और सैकड़ों वेश्याओं के साथ संबंध बनाने लगते हैं। उनके साथ अनेक चापलूस रहने लगे जो उनकी चापलूसी करते, चिकनी चुपड़ी बातें करके उनसे धन प्राप्त करते थे। इस प्रकार से वे दोनों भाई अपने पिता के धन का नाश करने लगे। समय के साथ साथ गुंडों ने, चोरों ने, चापलूसी ने और वेश्याओं ने उन दोनों का सारा धन लूट लिया और उन्हें कंगाल बना डाला। उन्होंने अपना धन कभी सुपात्र को नहीं दिया। उनका सारा धन तो कुपात्र, चोर और वेश्या ही ले गए, जिससे वे महापापी बन गए। उन दोनों ने कभी धर्म नहीं किया, कभी किसी को भोजन नहीं कराया, कभी गाय की सेवा नहीं की। इतना ही नहीं, उन दोनों ने समस्त पापों का नाश करने वाले भगवान विष्णु का भी पूजन नहीं किया। इस प्रकार से वैश्य के दोनों पुत्रों का सारा धन नष्ट हो गया और दोनों ही कंगाल हो गए।
उनके घर में एक वस्तु नहीं बची जिसे बेचकर भी अपना घर चला सके। वो दोनों ही अत्यंत दरिद्री और बीमार पड़ गए, जिससे उनके सगे संबंधियों ने भी उनका साथ छोड़ दिया और दोनों ही पूरी तरह से अकेले पड़ गए। उसके बाद उन दोनों ने चोरी करने का फैसला किया और वे दोनों जंगल में जाकर रहने लगे। जंगल से गुजरने वाले लोगों को मारकर वे उनका धन चुराने लगे। परियों के साथ अत्याचार करके उनके गहने चुराने लगे। कई वर्षों तक उन दोनों ने लोगों को बहुत दुख दिया। फिर एक दिन दोनों भाइयों के बीच धन को लेकर लड़ाई होती है और दोनों ही अलग हो जाते हैं। एक भाई पर्वत पर जाकर निवास करने लगता है और दूसरा भाई जंगल में ही रहने लगता है। उसके बाद दोनों एक दूसरे से कभी नहीं मिले और अपना काम करने लगे। फिर एक दिन उन दोनों में से जो छोटा था उससे एक जंगल के शेर ने हमला करके मार डाला और जो दूसरा था उससे एक विषैले सर्प ने काट लिए। इस प्रकार से दोनों की मृत्यु हो गई। फिर यमराज के दो दूत उन दोनों महापापियों को लेने के लिए आ गए और अपने पास में बांधकर उन्हें हम लोग चले गए और वहां जाकर भी दूत यमराज से कहने लगे हैं, यमराज आपकी आज्ञा से हम इन दोनों महापापियों को उठाकर लेकर आए हैं। यमराज ने उन दोनों पापियों का लेखा जोखा देखा और यमदूत उससे कहा, हे तू तो इनमें से जो बड़ा है उसे गौरव नाम के नरक में डाल दो और जो दूसरा है उसे उत्तम लोक प्रदान। यमराज का आदेश सुनकर दोनों भाई आश्चर्य में पड़ गए। दोनों ने ही एक साथ मिलकर पाप किए थे। फिर एक को स्वर्ग में और दूसरे को नरक में क्यों डाला जा रहा है? उसके बाद यमदूत बड़े भाई को धक्के मारते हुए यमदंड से पीटते हुए नरक ले जाने लगा। भविष्य का पुत्र जोर जोर से विलाप करने लगा तो वही दूसरा यमदूत उस छोटे भाई को बड़े प्रेम से कहने लगा कि पुण्यात्मा तुम मेरे साथ स्वर्ग लोक चलो, यमराज ने तुम्हें स्वर्ग ले जाने के लिए कहा है। फिर वह छोटा भाई उस यमदूत से कहने लगा है, यमदूत मेरे मन में एक शंका है जिसे मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। यमदूत बोला, हे महात्मा पूछो, जो भी तुम्हारी शंका हो। वह छोटा भाई बोलता है यमदूत, मैंने और मेरे भाई ने एक समान पाप की है। कितनों का धन लूट चोरी की है, व्यभिचार किया है, फिर भी मुझे स्वर्ग में और उसे नरक में क्यों ले जा रहे हैं? कृपया आप बताएं कि मैंने ऐसा कौन सा पुण्य का काम किया है जिससे मेरे सभी पाप नष्ट हो गए। बाल्यकाल से ही मैंने अनेक पाप किए हैं। मुझे ज्ञात है कि मैंने कभी कोई पुण्य का काम नहीं किया है। फिर वह यमदूत कहते हैं, हे वैश्य पुत्र सुनो, अनेक वर्षों पहले जब तुम तुम्हारे भाई के साथ अलग हो, जब तुम्हारा बड़ा भाई पर्वत पर रहने के लिए चला गया और वहां पर निवास करने वाले ऋषि तथा साधु संतों को उसने बहुत कष्ट दिया, लेकिन तुम वन में ही रहने चले गए। उस वन में एक अत्यंत गुणवान श्याम शर्मा नाम का ब्राह्मण रहता था जो नित्य यमुना नदी के तट पर बैठकर पूजा पाठ करता था। फिर तुम उसके पास चले गए और उससे तुम्हारी मित्रता हो गई। उसके साथ रहकर तुमने पौष मास की अमावस्या के दिन उस यमुना नदी में स्नान किया। उस नदी के समीप जो पीपल का वृक्ष था उसको जल चढ़ाकर उसकी 108 बार परिक्रमा की। उस ब्राह्मण के संगत में रहकर तुमने अनजाने में ही बहुत बड़ा पुण्य का काम कर दिया। अमावस्या के दिन नदी में स्नान करने के कारण तुम्हारे सारे पाप नष्ट हो गए और अमावस्या के दिन पीपल के वृक्ष की परिक्रमा करने के कारण तुम्हारे पितृ तुम पर प्रसन्न हुए। किसी पुण्य के कारण ही तुम्हें स्वर्ग ले जाया जा रहा है और तुम्हारे भाई को नरक। तुम्हारे भाई को अब नरक में अनेक कष्ट भोगने पड़ जाएंगे। उसे हंसी पत्र वन में हारी के समान पेड़ के पत्तों से काटा जाएगा, उसे मुकदमों से पीटा जाएगा। यमदूत चट्टानों पर पटक पटक कर उसके शरीर को चूर चूर कर डालेंगे और फिर उसे दहकते अंगारों में भी डाला जाएगा। यमदूत की बात सुन वह छोटा भाई बहुत दुखी हो जाता है और कहने लगता है, यमदूत उस महान ब्राह्मण के साथ रहने से मेरे सारे पाप नष्ट हो गए हैं। अब मैं आपसे ये जान, अमावस्या के दिन मनुष्य को कौन कौन से कार्य करने चाहिए जिससे उसे नरक में न जाना पड़े? तभी हम दूत कहता है, अमावस्या के दिन पितरों का तर्पण करने से पितरों को शांति मिलती है। इस दिन किए गए दान धर्म का फल सतयुग के सब के बराबर माना गया है। पुराणों के अनुसार इस दिन गंगा जल अमृत के समान होता। इस दिन गंगा जल से स्नान करने से समस्त पापों से मुक्ति मिलती है और लंबी आयु प्राप्त होती है। अमावस्या के दिन पीपल के पेड़ की 108 बार परिक्रमा करके उसमें कच्चा सूत बांधकर अपने पितरों की शांति के लिए दूध अर्पण करें। इससे पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। अमावस्या के दिन तेल में खुद की छाया देखकर उसका दान करना चाहिए।
ऐसा करने से सभी कष्टों से मुक्ति मिलती है और शारीरिक पीड़ा समाप्त होती है। अमावस्या के दिन जल में तेल मिलाकर पीपल के पेड़ में खड़ा है और काले तिल का दान करें। ऐसा करने से सभी कार्य सिद्ध हो जाते हैं। अमावस्या के दिन रात्रि में जलते हुए दीपक नदी अथवा सरोवर के जल में छोड़ देनी चाहिए। इससे पितरों को तृप्ति मिलती है और वे प्रसन्न होकर आशीर्वाद प्रदान करते हैं। शास्त्रों में ये बताया गया है कि पीपल के पेड़ पर सभी देवी देवताओं का वास होता है। इसलिए अमावस्या के दिन पीपल के पेड़ को जल अर्पण करें और परिक्रमा करें। पीपल के पेड़ की जड़ पर राई के तेल का दीपक जलाएं और ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जाप अवश्य करें। इससे आपको समस्त कष्टों से मुक्ति मिलती है। अमावस्या के दिन सुबह स्नान करने के बाद मां लक्ष्मी और श्रीहरि का स्मरण करते हुए आटे की गोलियां बनाएं और किसी नदी, तालाब अथवा जलाशय में जहां कहीं पर भी मछलियां आए हो उन्हें खिला दे। इस उपाय से दरिद्रता दूर होती है और घर में सुख समृद्धि आती है। अमावस्या के दिन शाम के समय कौन में गाय के घी का दीपक जरूर जलाना चाहिए। इससे मां लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। अमावस्या के दिन घर के मुख्य द्वार पर पितरों के नाम से दक्षिण दिशा में एक दीपक, दक्षिण दिशा पितृलोक की दशा मानी गई है। इससे पितृ देव संतुष्ट होते हैं और आशीर्वाद देते हैं। अमावस्या के दिन आटे में तिल मिलाकर रोटी बन उसे गौ माता को खिला दे, किससे माता कामधेनु का आशीर्वाद प्राप्त होता है और मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। अमावस्या के दिन घर के पास के किसी कुएं में दूध, काले तिल और लोहे के कुछ टुकड़े डाल दें। ध्यान रहे ऐसा करते समय आपको कोई देखे नहीं। इस उपाय से घर परिवार पर लगी बुरी नजर दूर होती है और कार्यों में सफलता मिलने लगती है। अमावस्या के दिन जो मनुष्य यह उपाय करता है उसके समस्त पापों का होता है, उसकी दरिद्रता दूर होती है और मृत्यु के पश्चात स्वर्ग लोक की प्राप्ति होती है। और अमावस्या के अवसर प्रदान करने का अधिक महत्व है। इस दिन गरीब लोगों को मीठे चावल का दान करना चाहिए। इस उपाय को करने से इंसान को सभी पापों से मुक्ति मिलती है। तो दोस्तों, इस प्रकार से एक अत्यंत पापी मनुष्य भी और अमावस्या के दिन पीपल के पेड़ को जल देकर उसकी परिक्रमा करके सभी पापों से मुक्त हो सकता है। क्या आपको ये कथा पसंद आए तो कमेंट करके जरूर बताएं। जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करें। गरुड़ पुराण की कथा, रामायण, गीता, महाभारत की ऐसी कई रोचक कहानियां हैं जो हम आपको बताते रहेंगे। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।